भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जो भी मेरा भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, पहले 1000 सब्सक्राइबर जो मुझे मिलेंगे, पहले 1000 लोग जो मुझे कांटेक्ट करेंगे, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑफ़र मैं लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़े के लिए ऑप्शंस होंगे आपके लिए। ठीक है, उसके अंदर आपको मैं ऐसा प्राइस दूंगा, ऐसा स्पेशल ऑफर दूंगा कि जो आपको पूरे इंडिया में या पूरे गल्फ कंट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी रहते हो, आप कहीं पे भी कंपेयर कर लेना, ये ऑफर अनबीटेबल है। ठीक है, तो अभी जाके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है, और फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स तब सारी शेयर करूँगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसे वीज़े की जिसको लेने की बहुत सारे भाइयों के मन में तमन्ना होती है। बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि चल यार, हमारा भी कोई काम बने, हम भी जाएं। ठीक है, अमेरिका जाके अपनी लाइफ बनाएं, किस तरह से हम सेटल हो सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो मैं आपको आज ये वीडियो में 2 पार्ट्स में बताऊंगा किस तरह से आप अमेरिका का वीज़ा बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। 10 साल का मल्टीपल एंट्री आपको जो वीज़ा मिलेगा, उसके अंदर आप वहाँ जाके बड़ी इजीली सेटल हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा। साथ में ये वीडियो उन भाइयों के लिए भी है जो इनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा ना अभी कि यार तू बोल तो रहा है कि ठीक है ये टूरिस्ट वीज़ा हमें पता है, पर लेकिन टूरिस्ट वीज़ा वहाँ जाके कन्वर्ट होता है वर्क परमिट में। मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि इसका भी जवाब मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि यूएस वीज़ा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके यहाँ पे वीज़ा आपका लगता ही लगता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पार्ट 1 में कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको फंड्स शो करने पड़ेंगे। फंड्स बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि जब तक आपके पास फंड्स नहीं होंगे अकाउंट के अंदर, आप यूएस का वीज़ा तो दूर है, आप कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो फंड्स कितने चाहिए, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो यार 10-15 लाख के आसपास चाहिए। गाइडलाइन नहीं है, ना ही यूएस गवर्नमेंट ने लिखी है। फर्ज करिए कि आपका जो पूरा जो 1 मंथ का ट्रिप है, आपने उसके अंदर न्यूयॉर्क घूमना है। न्यूयॉर्क के हिसाब से आपके पास में जो है उतना सफिशेंट मीन्स ऑफ प्रूफ होना चाहिए। अकोमोडेशन ऑलरेडी बुकड है तो आपका जो खर्चा है उसमें कम आ जाएगा, तो आपको शो जो करने पड़ेंगे वो कम ही शो करने पड़ेंगे। जैसे कि आपका एयर टिकट है वो प्री बुकड है, आपने कर लिया, वैसे करते नहीं वीज़े से पहले, लेकिन फिर भी आपने कर लिया तो वो भी आपका उसका फिर खर्चा बच जाएगा। तो इस तरह कर करके आपको जो प्लान करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली कि किस तरह आपने अपना खर्चा जो है उसके अंदर शो करना है, तो वो सब जस्टिफाइड होना चाहिए एक पूरी आइटनरी के हिसाब से, ट्रैवल प्लानर के हिसाब से। बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। आपका पासपोर्ट जो है जिसके अंदर कम से कम भी 6 महीने की एक्सपायरी वैलिडिटी होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने आपका पासपोर्ट होना चाहिए। साथ में आपको जो है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी यूएस गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से, वो आप यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसका कि लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको इसके बाद फिल करना पड़ेगा DS 160 का जो फॉर्म होता है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको फैमिली टाइज से लेकर, एम्प्लॉयमेंट से लेकर, क्रिमिनल रिकॉर्ड से लेकर और भी बैकग्राउंड चेक से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके अंदर आपको बारी बारी करके हर चीज़ आपको जो है फिलअप करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी होम कंट्री के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज होनी चाहिए। जैसे कि आपकी होम कंट्री इंडिया है फॉर एन एग्जांपल, तो वहाँ पर आपकी कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह जिसे हम कहते हैं एसेट, कोई ना कोई होना चाहिए कि आपके पीछे कुछ है कि आप वापस आओगे, आपके पास वजह है वापस यूएस से आने की, आपकी पीछे वाइफ है, बच्चा है पीछे और आप अकेले जा रहे हैं, तो भी आप ये शो कर सकते हैं कि मैं अकेला जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा। पीछे कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, आपकी कोई बिजनेस होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, जिसके बिना पे वो ये ना सोचें कि भाई यूएसए में आके ये तो सेटल हो जाएगा और वापस जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपको पहले बताया, आपको एक प्रॉपर ट्रैवल प्लानर तैयार करना पड़ेगा, पूरी आइटनरी तैयार करनी पड़ेगी, जो आप डे 1 से लेकर डे 30 तक या जितने भी दिन आप रुकना चाहते हैं यूएस के अंदर, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ क्या करेंगे, वो बुकड है या नहीं बुकड है, सब कुछ आपको जो है वो आइटनरी के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको जो है वो फाइल के अंदर लगा के शो करना पड़ेगा। यूएस वीज़ा के लिए आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट का कॉस्ट है $185, $185 जो है आपको पे करके अपॉइंटमेंट आपकी मिलती है। वो आप चेक कर सकते हैं। मुंबई के अंदर वेट टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैंने चेक किया था पीछे। दिल्ली के अंदर वेट टाइम भी थोड़ा सा आई थिंक 2 महीने के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा नीचे, आप चेक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट वेट टाइम कैसे आपको चेक करना है। जब अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे तो उसके बाद अपॉइंटमेंट के जो प्रिंटेड जो रिसिट होती है वो भी आपको साथ में फाइल में लगानी होगी, जो आप लेके जाएंगे अपने साथ। इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर दोस्तों हम ये बात करेंगे कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे जो वीज़ा ऑफिसर है वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह आपसे सेटिस्फाई होगा, वो किस तरह आपको कन्विंस। सबसे पहले जो सवाल वो आपसे पूछेगा कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। सबसे पहला सवाल आपसे वो यही पूछेगा, पर्पस ऑफ विजिट जो है आपका जो B1 या B2 विजिटर वीज़े पे अगर आप जाएंगे, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका यूएस में रहने का कब तक इरादा है, आप कितना लंबा यूएस में रहना चाहते हैं, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो उस हिसाब से आपने जो है पूरी ट्रैवल आइटनरी जो आपकी जो बनी हुई है वो आपने शो करनी है, वो आपने बताना है किस तरह से आपने कहाँ कहाँ पे घूमना है, कहाँ कहाँ पे आपने रहना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे वो ये पूछेगा कि आपकी यूएस के अंदर कोई फैमिली रहती है, आपकी कोई फैमिली टाइज़ हैं यूएस के अंदर। अगर इसमें थोड़ा ट्रिकी है, मान के
के चलिए अगर आपकी कोई फैमिली सच में यूएसए में रहती है और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उनको ये बताना है, आपने झूठ नहीं बोलना उनसे कि भाई फैमिली नहीं रहती है, ठीक है, आपको बताना है वो फैमिली रहती है, ठीक है। कई बंदे होते हैं कि झूठ बोल देते हैं तो उससे उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। झूठ नहीं बोलना कुछ भी एप्लीकेशन। आपसे उसके बाद ये पूछेंगे कि आप अपने एंटायर स्टे के ड्यूरिंग क्या करोगे वहाँ पे यूएस के अंदर, क्या करोगे, तो आपने यही बोलना है कि जी मैं ट्रैवल करूँगा, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा महान कंट्री कैसे दिखती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री जो है कैसी लगती है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ऐसी खास बात क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। वो शॉर्ट जितना पूछा जाए आपसे उतना ही आपका जवाब देना, ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी आप जो है बोलते चले जा रहे हो। जितना पूछा गया प्रिसाइज आंसर दो उसको एकदम। दोस्तों मान के चलो अगर किसी भी सूरत में अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे सेटिस्फाई नहीं होता तो वो आपको ना फिर भी एडिशनल क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेगा ताकि वो जान सके, आप रीड कर सके आपके माइंड को, पहचान सके कि आप क्या करने क्या जा रहे हो एक्चुअल में, आप सेटल तो नहीं होने जा रहे कहीं पे, कि आपका इरादा कुछ और तो नहीं है। तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ जो उनसे क्वेश्चन है वो आपसे क्या क्या पूछेगा। वो आपसे दोस्तों यही पूछेगा कि क्या आपकी कोई होम के साथ, आपकी होम कंट्री के साथ में कोई टाइज़ है, क्या आप कुछ वहाँ पे करते हैं, आप करते भी हैं तो क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बिज़नेस करते हैं या आपके पास कोई जॉब है तो क्या आपके पास में कोई एम्प्लॉयर से आपका लीव अप्रूवल लेटर है या फिर बिज़नेस की अपनी कोई आपकी आईटीआर है, ठीक है, 2-3 साल पुरानी जो आप दिखा सकते हो। आपसे फिर ये भी पूछेगा वीज़ा ऑफिसर के जो आपके ट्रिप के लिए पैसा दे रहा है वो कौन दे रहा है, क्या वो आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपको कोई मदद कर रहा है उसके अंदर। तो आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ये बताना है कि मेरे फादर जो है इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं पूरी ट्रिप को, या मेरा कोई फ्रेंड है वो स्पॉन्सर कर रहा है, कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है, कोई भी उसके साथ में एक एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा, ठीक है, जो ये एफिडेविट पूरा ये साबित करता हो, उसके ऊपर नोटराइज होना चाहिए वो कि भाई ये जो है बंदा फलाना मेरे ट्रिप को पूरा स्पॉन्सर कर रहा है। तो आपको जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी, आपको समझाना आना चाहिए उनको अच्छे तरीके से। ये नहीं है कि भाई आपने बस लेटर दे दिया उनको, ठीक है जी ऐसा ऐसा है और ये है, उनको आपको प्रिसाइजली बताना है ये चीज़ के लिए कि ये स्पॉन्सर कर रहा है बंदा। वो ये भी पूछ सकता है कई दफ़ा कि आपके साथ में कोई और ट्रैवल भी कर रहा है, तो आपने वहाँ पे सच बोल देना है कि अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, जैसे आपकी वाइफ है तो वो साथ में जाना चाहती है, तो आप बोलेंगे कि हाँ जी मेरी वाइफ है साथ में, मेरा बच्चा है वो जाना चाहता है। नहीं आप अकेले जा रहे तो उसमें तो कोई इशू नहीं, आप बता सकते हैं कि मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूँ। आपको इसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जो कोई भी वहाँ पे जो आपका कोई रिलेशन है, आप जो उनके साथ में रहते हैं, जैसे आप मतलब घर वालों के साथ में रहते हैं तो आपने बोलना कि भाई मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे सारे चाचा चाची दादा दादी मम्मी पापा उनके साथ में ही मैं रहता हूँ, ठीक है। तो वो पूछेंगे कि क्या उनमें से किसी ने पहले यूएस ट्रैवल किया है या फिर उनकी कोई जो है उनकी जॉब के बारे में बताओ या वो क्या काम करते हैं। उससे वो एनालाइज करेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और उससे ये उनको पता लगेगा कि आपकी इंटेंशंस क्या है, वाकई में आप यूएस में रहोगे कि नहीं, आपके पास में इतना पीछे सॉलिड बैकग्राउंड है कि आप वापस आओगे ही आओगे। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो आपको इस चीज़ से जो है पूरा प्रिपेयर होकर जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इससे ही वो जज करेंगे कि आपका वीज़ा आपको देना है या नहीं देना। फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि आपका कभी पहले वीज़ा डिनाई हुआ है, तो अगर हुआ है तो बताना है, अगर नहीं हुआ तो अगर आप वैसे भी अगर उनको मना कर देंगे तो उनको पता वैसे भी लग जाना है। तो वो ये देख रहे होते हैं कि बंदा सच्चा कितना है, बंदा मतलब आपसे कितना सच बोल रहा है उस टाइम पे, तो आपको झूठ नहीं बोलना है वहाँ पे, जैसे कि मैं पहले आपको बता। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों वो यही पूछ सकते हैं आपसे कि आपने कहीं पे बाहर ट्रैवल किया है। अगर आपने किया है तो आप बताएंगे, अगर आपने ऐसी कंट्री भी ट्रैवल किया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि हम थाईलैंड में ट्रैवल कर लेते हैं तो हम सोचते हैं हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई, तो बिल्कुल ही गलत है वो। जब तक आप अनलेस ऐसी कंट्री में ट्रैवल करें जिसकी कोई वैल्यू हो, जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, या फिर कोई ऐसी कंट्री हो जिसका वीज़ा मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, तो उस कंट्री में हमने ट्रैवल किया तो आप उनको बताएंगे और वीज़े अपने प्रिंट करके ले जाइएगा, उनको दिखा दीजिएगा सर मैंने इन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, उनके पास में रिकॉर्ड भी होगा, पर फिर भी आप अपनी तरफ से उनको बताएंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो ट्रस्ट करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि चलो ठीक है बंदे ने ट्रैवल भी किया है तो इसको इतनी ज़रूरत नहीं है। और कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे कि आजकल ये बहुत चला हुआ है कि वर्ल्ड कप के बेसिस पे वीज़ा ले लेंगे, तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई वर्ल्ड कप के बेसिस पे तू वीज़ा लेने जा रहा है, ठीक है, तो तेरे को वीज़ा हम क्यों नहीं देंगे, क्योंकि भाई तू एक बात बता, तू कहीं और ट्रैवल तो किया नहीं, ठीक है, तूने कहीं और जाके वीज़े के लिए तू यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्या तू दिल्ली से लेकर हैदराबाद में भी कभी क्रिकेट स्टेडियम तक देखने के लिए गया है? उनको सब पता होता है दोस्तों, इसलिए उनको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कोशिश कीजिए कि क्रिसमस के पर्पज़ पे या न्यू ईयर के पर्पज़ पे आप अप्लाई करने की कोशिश किया, तो हो सकता है कि आपका चांस ज़्यादा बढ़िया सॉलिड बने। अदरवाइज़ आप मई जून में भी अप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी हॉलीडेज़ का टाइम होता है, तो इस टाइम पे भी आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर ये एक एस्टिमेटेड है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ वीज़ा इस टाइम पे मिल ही जाएगा। ये सिर्फ आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सुलर इंटरव्यू जो होता है आपका, वही डिसाइड करता है आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ दोस्तों, यूएस का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है ना, जो 10 साल का वो मिलता है, वो जो है कन्वर्ट हो जाता है। यस, यूएसए के अंदर जाके आप वो वीज़े को कन्वर्ट कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जो कि आपको H1B वीज़ा स्टेटस के अंदर में, आपके पास में इतनी स्किल है तो H1B वीज़ा स्टेटस के अंदर वो आपको जो है स्पॉन्सर करेगा। अदरवाइज़ EB3 जो होता है, जनरल वीज़ा कैटेगरी होती है, उसके अंदर आपको स्पॉन्सर करेगा। उसके बाद में आपको जो है किसी वकील को करके वहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस याद कर लो। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के अंदर उसका मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगा, वो पढ़ सकते हो उसके बारे में, यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपका जो स्टेटस वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़े से आपका वर्क परमिट में EB3 या H1B वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
और ये बिल्कुल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यार, ठीक है, और मुझे मैसेज करो। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए यूएस वीज़ा के लिए, पर्टिकुलरली यूएस वीज़ा के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के देंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे, 99% सक्सेस रेशियो है हमारा, ठीक है। तो आपको यूएस वीज़ा आपका लगवा के देंगे हम, कोई भी कंट्री में आप बैठे हैं वहीं पर, ठीक है। तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको पूरी कंप्लीट गाइडेंस दूंगा और सर्विसेज, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम पे आप अवेल कर सकते हैं। तो गाइस लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो यार, ठीक है, हो सकता है किसी भाई का काम आ जाए। मिलता हूँ आपसे अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। बाय बाय, लव यू ऑल।